नमस्कार। सोचिए एक ऐसी देवी के बारे में जिनका सिर कटा हुआ है और वो अपना ही सिर अपने हाथ में लिए हुए हैं। ये कोई कल्पना नहीं है। ये कहानी है नेपाल के सप्तरी में मौजूद छिन्नमस्ता भगवती मंदिर की। ये एक बहुत ही मशहूर शक्तिपीठ है, लेकिन इसके साथ एक गहरा रहस्य भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए, आज इस मंदिर के इतिहास और इसकी मान्यताओं की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये देखिए, देवी का वो स्वरूप कितना चौंकाने वाला है ना? उन्होंने अपना ही सिर काट लिया है और उसे अपने ही हाथ में थामा हुआ है। और देखिए, उनकी गर्दन से खून की 3 धाराएं बह रही हैं। एक खुद उनके मुंह में जा रही है और बाकी 2 उनकी सेविकाओं को जीवन दे रही हैं। ये छवि देखने में भले ही थोड़ी डरावनी लगे, लेकिन ये बेहद शक्तिशाली है। तो अब सवाल यही उठता है कि आखिर एक देवी का ऐसा रूप क्यों है? कोई देवी अपना ही सिर क्यों काटेंगी? ये दृश्य, ये आखिर हमें क्या बताना चाहता है? बस यही वो बड़ा रहस्य है जिसे हम आज समझने की कोशिश करने वाले हैं। और इस सवाल का जवाब ना इस मंदिर की कहानी से भी कहीं ज्यादा गहरा है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले देवी छिन्नमस्ता के पौराणिक और आध्यात्मिक मतलब को समझना होगा। देखिए, हिंदू धर्म में ना 10 महाविद्याओं का जिक्र आता है। ये महाविद्याएं असल में देवी के ही 10 तांत्रिक रूप हैं, जो ब्रह्मांड के अलग अलग गहरे ज्ञान का प्रतीक हैं। और देवी छिन्नमस्ता उन्हें 10 महाविद्याओं में से एक हैं, बल्कि उन्हें इन सब में सबसे उग्र और शक्तिशाली देवियों में गिना जाता है। अब सबसे दिलचस्प बात यही है कि देवी का ये जो डरावना रूप है ना, ये हिंसा का प्रतीक बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरे आध्यात्मिक मतलब छुपे हैं, जैसे अपना ही सिर काट देना। ये दुनिया के कल्याण के लिए परम बलिदान को दिखाता है। ये सिर्फ शरीर का बलिदान नहीं, बल्कि अपने अहंकार, अपनी मैं की भावना पर काबू पाने का प्रतीक है। और उनका खून, जो उनकी सेविकाओं को भी पोषण दे रहा है, वो ये दिखाता है कि कैसे जीवन मृत्यु से ही जन्म लेता है। ये जीवन, मृत्यु और काम ऊर्जा के उस चक्र को दिखाता है जो हमेशा चलता रहता है। तो ये तो हुई देवी के स्वरूप की बात। अब चलिए पौराणिक कथाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस खास मंदिर के बनने की कहानी पर आते हैं। ये कहानी एक राजा की अटूट भक्ति से जुड़ी हुई है। बात है 13वीं सदी के आखिर की। उस वक्त कर्नाट वंश का राज था और राजा थे शक्ति सिंह देव। लेकिन साल 1295 में कुछ ऐसा हुआ कि एक तख्ता पलट में उनकी राजगद्दी छिन गई। उन्हें मजबूरन अपना राजपाट सब कुछ छोड़ के जंगल में शरण लेनी पड़ी। और यहीं से कहानी में एक दैवीय मोड़ आता है। सब कुछ खोकर जब राजा जंगल में रह रहे थे, तब एक रात उन्हें एक सपना आया। सपने में खुद देवी भगवती आईं और उन्होंने राजा को जंगल में ही एक खास जगह पर जाने का निर्देश दिया, उन्हें रास्ता दिखाया। राजा ने सपने के निर्देश का पालन किया। वो उस जगह पहुंचे और जानते क्या हुआ? उन्हें वहां देवी की एक मूर्ति मिली। अपनी भक्ति से भरे हुए राजा ने फौरन उस जगह का जंगल साफ करवाया और देवी के सम्मान में वहां एक मंदिर बनवा दिया। और अपने नाम के आधार पर उन्होंने मंदिर का नाम रखा सखेश्वरी। लेकिन सवाल तो अब भी वही है, अगर राजा ने पूरी मूर्ति स्थापित की थी, तो आज वो मूर्ति बिना सिर के क्यों है? इसका जवाब मंदिर के खंडित अतीत में छिपा है। चलिए अब उस कहानी को जानते हैं। तो देखिए, मंदिर का जो असली नाम था वो राजा शकरा सिंह देव के नाम पर था, सखड़ा भगवती। लेकिन आज हम इसे छिन्नमस्ता भगवती के नाम से जानते हैं। छिन्नमस्ता का मतलब ही है जिसका मस्तक यानी सिर कटा हुआ हो। और नाम में ये जो इतना बड़ा बदलाव आया, वो एक बहुत ही हिंसक ऐतिहासिक घटना की वजह से हुआ ये कि साल 1324 में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की सेना ने इस पूरे इलाके पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान मंदिर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया और उसी में देवी की जो पत्थर की मूर्ति थी उसका सिर तोड़ दिया गया। और बस उसी एक विनाशकारी घटना ने इस जगह की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जैसा कि कहा भी जाता है, चूंकि देवी भगवती की मूर्ति का सिर कटा हुआ है, इसलिए इसे छिन्नमस्ता भगवती के नाम से जाना जाता है। वो खंडित मूर्ति ही इस मंदिर की नई पहचान बन गई। लेकिन सुनिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कमाल की बात यह है कि इतिहास के इस गहरे घाव ने भक्तों की आस्था को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे और भी मजबूत बना दिया। आज ये मंदिर पूजा और विश्वास का एक बहुत बड़ा केंद्र है, खासकर बड़ा दशे के त्योहार के समय। आप आस्था की ताकत का अंदाजा लगाइए।
हर साल बड़ा दशहरे के त्योहार पर यहाँ करीब करीब 20 लाख श्रद्धालु आते हैं। 20 लाख! ये सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि भारत से आने वाले भक्तों के लिए भी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। और दशहरे के दौरान यहाँ एक बहुत ही अनोखा अनुष्ठान होता है। देवी के सिर की एक चांदी की प्रतिकृति यानी एक रेप्लिका बनाई जाती है और फिर त्योहार के नवरात्रि के दौरान उसी चांदी के सिर की पूजा की जाती है। ये कितना खूबसूरत तरीका है ना? भक्त देवी के पूरे स्वरूप का सम्मान भी करते हैं और साथ ही उस ऐतिहासिक सच्चाई को भी याद रखते हैं जब मूर्ति को खंडित किया गया था। तो ये मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, ये आस्था का एक जीता जागता धड़कता हुआ केंद्र है। इसे नेपाल के सबसे जरूरी शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। लोग अपनी नई गाड़ियां लेकर यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। दशैया के दौरान हजारों पशुओं की बलि भी दी जाती है। और एक मान्यता ये भी है कि इस मंदिर के आसपास कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये वाकई लोगों के जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो आखिर में छिन्नमस्ता भगवती की ये कहानी सिर्फ एक सिर कटी देवी की कहानी नहीं है। ये कहानी है पौराणिक कथा, एक गहरे ऐतिहासिक जख्म और कभी न टूटने वाले विश्वास की। ये तीनों चीजें यहाँ आकर मिल जाती हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक हिंसक अतीत को भी एक शक्तिशाली वर्तमान में बदला जा सकता है। ये हमें लचीलेपन और आस्था की उस अटूट शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, जो किसी भी विनाश से कहीं ज्यादा बड़ी होती है।